नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई सेशन में स्वागत है। तो आज का ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है दोस्तों, टाइम एंड वर्क का। और इससे पहले मैं 2 क्लास अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आपसे अनुरोध है कि पिछले वाले क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट उसमें समझाएँ दोस्तों, जिसमें हम एलसीएम निकालना भी बताए हैं। तो एलसीएम के अलावा इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लागू होगा दोस्तों। हम एलसीएम से ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा पिछले वाला क्लास। ये हमारा टाइम एंड वर्क का तीसरा चैप्टर है और हम दोस्तों इसमें टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम टोटल मिला के 5 टॉपिक को कवर किए थे, मतलब हर टॉपिक में 2 से 3 क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ। तो आज हम जानेंगे दोस्तों 6वां टॉपिक के बारे में कि हमें कैसा कैसा क्वेश्चन 6वां टॉपिक में देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 25 से 30 टॉपिक रहने वाला है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उदाहरण के लिए दोस्तों। और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देख लीजिएगा आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी में इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। और जब भी ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पूछा गया था उसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए चलते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, टाइप 6। इससे पहले मैं 5 टाइप का क्वेश्चन अब सॉल्व करा चुका हूँ। ये हमारा 6वां टाइप है। इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। ए तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में करता है। ए तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में करता है और बी तथा सी इसे 20 दिनों में करता है। ए तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में करता है और बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है और सी तथा ए उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलाकर के इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मतलब तीनों का इसमें कार्य पूछा गया है दोस्तों। टोटल वर्क को ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत सी आसान सवाल हैं। ऐसे सवाल आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केवल इसमें आपका 10 सेकंड लगेगा। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा वेट लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे दोस्तों तो आप देखते ही आंसर को टिक कर देंगे। देखिए हम देखते हैं क्या दिए गए हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो ए प्लस बी बराबर कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। और क्या दिए गए हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। और क्या दिए गए हैं, सी तथा ए, सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, टाइम है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले क्लास में बता दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमें इसमें जो सबसे बड़े अंक है उसको हम मल्टीपल करते चले जाएंगे दोस्तों, और जो बाकी है उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 120 एलसीएम आएगा। अब ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा टोटल वर्क। अब हमें क्या निकालना है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी निकालना है। तो ठीक, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना होगा, इसको यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। तो कितना जाएगा दोस्तों, 30 चौके 120, 4 बार में जाएगा, और 20 छक्का 120 और 24 पंचे 120। ये हमारे क्या निकल के आ गया, कार्य क्षमता। अब क्या पूछे गए हैं दोस्तों, तीनों मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर के पूछे गए हैं कि इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए भी 2 कार्य कर रहे हैं, बी भी 2 कार्य कर रहे हैं और सी भी 2 कार्य कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × ए प्लस बी प्लस सी। हम तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हर कोई 2 काम कर रहे हैं। ए भी कर रहे हैं 2 काम, बी भी कर रहे हैं और सी भी कर रहे हैं। ठीक,
अब इसको हम तीनों मिलाकर पूछे गए हैं तो तीनों को यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों? 15 आएगा। अब 15 को हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा, तभी तो हमारा कार्य क्षमता निकलेगा ना, तभी तो हमारा टोटल वर्क निकलेगा। तो 15 अट्ठे 8 बार में चला जाएगा, 15 अट्ठे 120 बराबर 8। तो 8 तो आ गए दोस्तों। ये एक एक दिन का काम है, लेकिन ये 2-2 दिन काम कर रहे हैं। मतलब ए भी 2 कार्य कर रहे हैं, बी भी 2 कार्य कर रहे हैं और सी भी 2 कार्य कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 2 मल्टीपल करना होगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 8 दूना 16। ये हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ये 3 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 16 ये हमारा राइट आंसर है। देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी बराबर 30 दिनों में कार्य करता है, बी प्लस सी बराबर 20 दिनों में कार्य करता है और सी प्लस ए बराबर 24 दिनों में कार्य करता है। तो तीनों को हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया है? 120। ठीक, 120 आया है। अब उसके बाद हमें क्या लेना है? एफिशिएंसी लेना है कि इसका कार्य क्षमता कितना है। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 30 चौके 120, 20 छक्का 120 और 24 पंचे 120, मतलब इसका कार्य क्षमता यहाँ पर निकल गए हैं। अब क्या पूछा गया है? तीनों मिला करके। तो तीनों मिला करके यहाँ पर कितना कार्य होगा दोस्तों? 15, मतलब इसका कार्य क्षमता है 15। तो 120 में हम 15 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कार्य निकल कर आ जाएगा। तो हमारा कितना कार्य आएगा? 8 दिन। ठीक, 8 दिन में करेगा, लेकिन ये एक एक बार करेगा। और यहाँ पर 2-2 कार्य कर रहे हैं। ए भी 2 कार्य कर रहे हैं, बी भी 2 कार्य कर रहे हैं और सी भी 2 कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमें 2 से मल्टीपल करना होगा। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 16। तो इसलिए हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 16। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, हार मत मानिए, आपका सारा क्वेश्चन इजी से बन जाएगा। देखिए इसमें क्या दिए गए हैं? ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में करता है। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। बी तथा सी इसे 12 दिनों में करता है एवं सी तथा ए इसे 15 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों मिलाकर के इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, केवल यहाँ पर अंक बदला गया है। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए ए तथा बी कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। और बी तथा सी कितने दिनों में करेगा दोस्तों? ये 12 दिनों में करेगा। और क्या दिए गए हैं? सी तथा ए ये कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। ये हमारा टोटल टाइम है। अब क्या निकालना है? हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? हमें एलसीएम लेना है। 15 चौके 60 ये हमारा एलसीएम है। अब ये कैसे करना है? इसको हमें एफिशिएंसी निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है इसका। देखिए 10 की मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना होगा? 10 छक्का 60 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 पंचे 60 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 15 चौके 60। तो क्या पूछा गया है? तीनों मिला करके। तो तीनों मिला करके कितना कार्य होगा दोस्तों? 6 4 10 5 15 होगा। अब यहाँ पर हमें इसे डिवाइड कर देना है तो हमारा कार्य निकल जाएगा। 15 चौके 60 मतलब 4 बार में पूरा चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक भी 2 कार्य कर रहे हैं, बी भी 2 कार्य कर रहे हैं और सी भी 2 कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पर 2 से मल्टीपल करना है तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। मतलब 8 हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। मतलब 8 दिन में तीनों मिलाकर इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो हमारा यही क्वेश्चन है 6वां टाइप पे। और अब हम चलते हैं अगले टाइप पे क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारा 7वां टाइप स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें पूछा गया है दोस्तों केवल एक का कार्य बताइए। देखिए ए तथा बी एक कार्य को 4 दिनों में करता है। ए तथा बी एक कार्य को 4 दिनों में करता है और बी तथा सी इसी कार्य को 3 दिन में करता है और सी तथा ए 2 दिनों में करता है। लेकिन
बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसमें तीनों को कार्य नहीं पूछे गए हैं, इसमें केवल बी का पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों हम सभी को अलग अलग कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, केवल बी की कार्य क्षमता पूछा गया है। मतलब हम बी का निकालना जान गए तो हम ए और बी का और सी का भी हम जान जाएंगे। तो देखिए देखती हैं, ए प्लस बी की कार्य मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में करता है। और बी तथा सी, बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा, 3 दिनों में करेगा। और क्या दिए हैं, सी तथा ए 2 दिनों में करेगा। सी प्लस ए कितने दिनों में करेगा, 2 दिनों में करेगा। ये हमारा क्या है, टाइम। अब क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 4 तिया 12, इसका 12 एलसीएम होगा। क्योंकि हम 4 को मल्टीपल करते गए दोस्तों, जहाँ तक ये अगर उस संख्या से ये दोनों पूर्ण तरीक़ा से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा वही एलसीएम है। तो हम ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। अब क्या निकालना है हमें, एफिशिएंसी। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है, 4 तिया 12। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, 3 चौके 12। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितना है, 6, 2 छक्का 12। मतलब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तभी हमारा एफिशिएंसी निकल कर आ रहा है। अब क्या पूछा गया है, बी अकेला, मतलब बी की अकेला कार्य क्षमता बताइए। हम तो पहले तीनों को एक साथ निकाले थे, अब हमें केवल एक एक निकालना है। एक एक कैसे निकालना है, देखिए अब कैसे निकालते हैं इसको हम समझते हैं। यहाँ पर तो हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हर कोई यहाँ पर 2-2 काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, बी को निकालना है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमें कैसे करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर सी और ए है, यहाँ पर सी और ए है। मतलब सी और ए को हम कटा देंगे तो हमें बी का आंसर निकल जाएगा, बी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। क्या करना है, सी और ए को हमें घटाना है तो हमें बी का तो कार्य क्षमता पता हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे करना है, सी और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिए गए हैं, ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो इसको हमें जोड़ देना है। ठीक, तभी तो हमारा कार्य क्षमता निकलेगा ना, क्योंकि इसमें हम सी और ए को कटाना है। देखिए बी और सी की 3 है और ए प्लस बी की 4 है, तो टोटल कितना होगा, 7। और सी और ए को घटाना है, मतलब सी और ए कितना है दोस्तों, 6। तो यहाँ पर हमें 6 माइनस करना है, तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। देखिए फिर से बताते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए है, तो हमें बी की केवल निकालना है। तो बी का कैसे निकलेगा, सी और ए को माइनस करेंगे तो ए निकलेगा। देखिए ये ए है और सी है, ए का तो हमें पता है और सी का भी पता है। ए का कितना है, 6 और बी का कितना, सॉरी दोस्तों, ए का कितना है 6 और सी का कितना है 6। ठीक, ये तो हमें पता होगा सी और ए की मान कितना है 6, तो हमें बी तो आराम से निकल जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7 होगा और सी और ए को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 को यहाँ से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12। 12 हमारा केवल बी का है, लेकिन बी 2 कार्य कर रहे हैं, एक कार्य नहीं कर रहे हैं। एक कार्य यहाँ पर भी कर रहे हैं और बी यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीपल करना है। 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 12 दूना 24। ये हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा 24, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा तभी इस वीडियो को आगे बढ़िएगा दोस्तों।
ताकि आपका प्रैक्टिस ही बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका सवाल नहीं बनेगा। देखिए हम फिर से समझते हैं, सेम क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी कार्य को 12 घंटे में करता है। ए तथा बी किसी कार्य को 12 घंटे में करता है तथा बी तथा सी इसे 15 घंटे में करता है एवं सी तथा ए इसे 20 घंटे में पूरा करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। हम पहले वाले क्वेश्चन में बी का निकाला था दोस्तों, अब हमें इस क्वेश्चन में ए को निकालना है। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम मेथड से बनेगा। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए ए प्लस बी कितना है, इसका कार्य क्षमता 12 घंटे में कार्य करता है। अब क्या दिए गए हैं, बी प्लस सी, इसका कार्य क्षमता कितना है 15 घंटे। ठीक, अब क्या है, सी तथा ए, सी प्लस ए कितना दिए गए हैं 20 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक, ए प्लस बी बराबर 12, बी प्लस सी बराबर 15 और सी प्लस ए बराबर 20। ये हमारा क्या है, टोटल टाइम। अब क्या निकालना है हमें, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60। ये हमारा टोटल वर्क है। अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालना है दोस्तों। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है 12 पंचे 60 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 चौके 60 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 20 तिया 60। ये इसका एफिशिएंसी है। अब क्या पूछे गए हैं दोस्तों, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए सेम मेथड है। ए को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी प्लस सी को कटाएंगे तो हमारा ए का तो मान निकल जाएगा। देखिए बी प्लस सी को इसलिए कटा रहे हैं, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, इसको हम कटाएंगे दोस्तों तो हमारा ए का मान निकल जाएगा ना। तो इसलिए हम बी प्लस सी को कटाएंगे। बी प्लस सी को कटाने के लिए दोस्तों हम इसका जो कार्य क्षमता है उसको हम माइनस करेंगे। कहाँ पर माइनस करेंगे, ए प्लस बी की कार्य क्षमता और सी प्लस ए की कार्य क्षमता पे। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 3 8 और यहाँ पर दोस्तों 4 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हम बी प्लस सी को घटाएंगे तभी तो हमारा ए का मान निकलेगा ना। क्योंकि ये बी और ये सी को घटा देंगे तो ये ए और ए का हमारा मान निकल जाएगा। ठीक, हम इसलिए घटा रहे हैं, बी प्लस सी का तो मान तो पता है हमें 4 है, इसलिए हम घटा रहे हैं। अगर मान लीजिए पता नहीं होता तो हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते, उसको हम अगले चैप्टर पे सॉल्व करेंगे। मतलब वो अगले टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम सबको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब कितना आएगा 4 दूना, सॉरी दोस्तों, मतलब इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको घटाना है। 8 में से 4 गया 4 ही आएगा। ठीक, ये हमारा किसका है, ए की कार्य क्षमता है। अब इस 4 को दोस्तों हम यहाँ पर जो टोटल वर्क है इसमें हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 आ गया। और यहाँ पर आपको तो पता होगा दोस्तों, यहाँ पर हर कोई 2 कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमें 2 से मल्टीपल करना होगा। ए भी 2 कार्य कर रहे हैं तो हमें यहाँ से 2 से मल्टीपल करना है दोस्तों। 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों राइट आंसर। 30 दिनों में करेगा केवल ए। देखिए हम फिर से समझाते हैं, ए प्लस बी 12 घंटे में करता है, बी प्लस सी 15 घंटे में करता है और सी प्लस ए 20 घंटों में करता है। ठीक, अब इसका हमारा टोटल वर्क निकालना है दोस्तों। टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 12 पंचे 60 होगा। ठीक, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये हमारा एफिशिएंसी है। अब क्या दिए गए हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। अब ए का पूछा गया है तो बी और सी को हम माइनस करेंगे तो हमारा ए की कार्य क्षमता तो निकल जाएगा दोस्तों। इस सी और इस बी को हम माइनस करेंगे तो हमारा ए का कार्य क्षमता निकल जाएगा। और इस बी और सी का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। बी और सी का मान कितना है 4 है। तो 4 को हमें इससे माइनस करना है।
ठीक, तो हमारा कार्य क्षमता निकल जाएगा 5 और 3 कितना होगा 8 होगा। इसमें से हमें 4 को माइनस करना है तो कितना आएगा दोस्तों 4 ही आएगा। अब 4 को टोटल वर्क से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, क्योंकि 15 बार पूर्ण तरीका से ये डिवाइड हो जाएगा। अब 15 तो आ गया, लेकिन इनमें से सभी 2-2 कार्य कर रहे हैं। ए भी 2 कार्य कर रहे हैं, बी भी 2 कार्य कर रहे हैं, ठीक, सी भी 2 कार्य कर रहे हैं और ए भी 2 कार्य कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट 2-2 कार्य कर रहे हैं। तो 2-2 कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीपल करना है। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। ठीक, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 30। समझ में तो आ गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हल करके देखना है, आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, लेकिन अपने तरफ से प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन है, इसलिए आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ऐसे होना चाहिए कि दोस्तों आपके दिमाग में ना जो क्वेश्चन है वो गूंजता रहे कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि देखते ही आपका आंसर आने लगेगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राम तथा श्याम एक कार्य को 15 दिनों में करता है। देखिए, राम तथा श्याम एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। ठीक, अब क्या है, श्याम तथा हरीश, श्याम तथा हरीश एक कार्य को कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा। अब हरीश तथा राम, हरीश तथा राम ये कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। राम तथा श्याम 15 दिनों में, श्याम तथा हरीश 12 दिनों में, हरीश तथा राम 10 दिनों में करेगा। तो हमारा टोटल कार्य कितना होगा दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। तो इसकी एफिशिएंसी कितना होगा दोस्तों, राम और श्याम की 15 चौके 60 और श्याम और हरीश की एफिशिएंसी 12 पंचे 60 और हरीश तथा राम की एफिशिएंसी कितना होगा, मतलब कार्य क्षमता 10 छक्का 60। अब क्या पूछा गया है, श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए, यहाँ पर भी श्याम है, यहाँ पर भी श्याम है, हम इसका निकालना है। तो राम और हरीश को हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो श्याम की कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर भी श्याम है और यहाँ पर भी श्याम है, ठीक, और यहाँ पर राम और हरीश को हम घटा देंगे तो हमारा श्याम की कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो राम और हरीश की कार्य क्षमता कितना है, 6। यहाँ पर तो दिया है हरीश और राम, हरीश और राम की कार्य क्षमता कितना है, 6, तो हमें इसको घटा देना है। तो 5 4 9 आ गए दोस्तों। अब यहाँ पर हमें 6 को माइनस कर देना है तो कितना आएगा, 3। ठीक, ये हमारा 3 आ गया है। कैसे आया है, यहाँ पर श्याम है, यहाँ पर श्याम है और राम और हरीश को हम माइनस करेंगे तो श्याम की कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगा। तो हमें पता है हरीश और राम की कार्य क्षमता कितनी है, 6, तो हमें इसको माइनस कर देना है। तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, 3 एकम 3 दूनी 6, मतलब 20। इसकी कार्य क्षमता कितना है, 20। अब क्या है, इसमें हर व्यक्ति 2-2 कार्य कर रहे हैं। राम भी 2 कार्य कर रहे हैं, श्याम भी 2 कार्य कर रहे हैं और हरीश भी 2 कार्य कर रहे हैं। तो श्याम भी 2 कार्य कर रहे हैं, आपको पता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इसे 2 से मल्टीपल करना है। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा इसका राइट आंसर, 40। तो इसका आंसर है दोस्तों 40, ऑप्शन नंबर 2, मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 40 होगा। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर दोबारा देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा और आप इस तरीकों को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।